वेलकम। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किसी भी पार्टिकुलर डे हाई का ब्रेक होना क्या हमें बाइंग सिग्नल देता है, किसी भी पार्टिकुलर डे का लो का ब्रेक होना क्या हमें सेल सिग्नल बताता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वीडियो का जो मेन थीम है, अगर दोनों तरफ मार्केट में ब्रेक कर रहा हो तो फिर हम लोग किस डायरेक्शन में सोचेंगे, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं या कोई भी आप ट्रेडर है तो आपको पता है कि अगर ये एक एक दिन पहले वाली कैंडल है, जब आपने आज एनालिसिस की, ये डे वन है, ये डे टू है, आप ट्रेड कर रहे हैं, तो ये इसका हाई पॉइंट है। अगर नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट करता है तो आपके माइंड में क्या आता है कि ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट है, क्या ये बाई सिग्नल देता है? क्वेश्चन वन। क्वेश्चन टू, कि क्या अगर इस लेवल से, अगर ये लो है, ठीक है, ये हाई है, तो अगर लो ब्रीच होता है डाउन साइड में, क्या हमें ये सेल सिग्नल देता है? ठीक है, तो पहली चीज तो ये हाई का जो ब्रेक होना होता है, इसका मतलब है कि हाँ, कहीं ना कहीं देखिए, बाइंग प्रेशर ज्यादा है तो बाइंग आ सकती है, लेकिन आपको इस लेवल पर, आप जब प्राइस एक्शन सीखते हैं तो आप उन कंसेप्ट को समझते हैं कि क्या यहाँ पर बायर में स्ट्रेंथ है या नहीं है। अगर किसी डे का पर्टिकुलर हाई ब्रेक अगर कर रहा हो तो आपको देखना है कि क्या यहाँ पर, क्योंकि देखिए डे हाई जो है ना एक दिन पहले का, वो क्या है, एक तरह से रेसिस्टेंस की तरह काम करता है, और डे जो लो है वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो रेसिस्टेंस का ब्रेक होना, तो या तो ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट है या तो ये ब्रेकआउट फेल्योर होने वाला है। तो ज्यादातर लोग जब यहाँ पर ये बाइंग आप करते हैं ना, फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि आप रेसिस्टेंस को ब्रेक कर रहे हैं, या तो आपको ये मौका नहीं देगा, आप फोमो में इंटर करोगे और आपके सेल बड़े हो जाएंगे, नहीं तो ये फिर रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फिर भी अगर आपको बाइंग करना है, आपने, आपका कोरिलेशन अच्छा है, आपने स्टॉक सिलेक्शन सही तरीके से किया हुआ है, कोरिलेट करके उन स्टॉक्स को फाइंड आउट किया है जिसमें मूवमेंट आ सकती है, तब तो ये सही होगा। तो यहाँ पर क्या है ना, आपको बेसिकली अगर आप कुछ नहीं भी जानते तो आपको स्ट्रेंथ चेक करनी है। क्या यहाँ पर आप बाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर सेलर्स किस तरीके से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, और बायर्स क्या ऑर्डर्स कंज्यूम करके ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पर आपको ये चेक करना है। इसी का रिवर्स है लो पर। अगर लो जो एरिया है वहां पर अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो आपको देखना है कि क्या यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं, क्या वो एग्रेसिव है। अगर बायर आ रहे हैं तो वो किस तरीके से आ रहे हैं, क्या ये बायर एग्रेसिव है। क्योंकि इस ये जो लिक्विडिटी एरिया होती है और इसे मार्केट डिफेंड करने की कोशिश करता है अपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक सक्सेसफुल ब्रेकडाउन तभी होगा जब यहाँ पर जो बायर्स हैं वो वीक हो जाएं, और यहाँ पर क्या है कि सेलर्स वीक हो जाएं। तो आप स्ट्रेंथ आइडेंटिफिकेशन, जब आप प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन सीखते हैं तो आप उसके जो फाउंडेशन होता है ना, फाउंडेशन लेवल, उसी में आप ये स्ट्रेंथ को समझना सीख जाते हैं। तो दो चीज तो आपको मैंने बताया। थर्ड चीज क्या होती है, और इन सारे कंसेप्ट को मैं अभी आपको चार्ट पर देख के बताऊंगा। जिस दिन दोनों हाई लो ब्रेक होते हैं उस दिन क्या होता है, एक तो ये देखा आपने हाई का ब्रेक होना, लो। थर्ड चीज जो है, अगर इसी लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, अब अगर आप बताओ कि मार्केट इस तरीके से फर्स्ट ब्रेकआउट हो जाए, ये डे वन है, ये डे टू है, और उसके बाद फिर से सेलिंग आ जाए, अब ये लो भी ब्रेक हो जाए और वापस ऊपर आ जाए, अब आप क्या करोगे? ये आपको स्ट्रेंथ भी डिनोट किया इसने, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ, फेल्योर भी इसने डिनोट कर दिया। यहां भी अगर आप देखोगे, यहां पर मार्केट में सेलिंग हुई तो ये ब्रेकआउट हुआ डाउन साइड की तरफ, तो यहाँ पर बायर्स वीक थे, लेकिन अचानक मार्केट ऊपर आ गया। तो अब दोनों तरफ से कंफ्यूजन है, ठीक है, दोनों तरफ से कंफ्यूजन है। तो ट्रेड किस तरह, देखिए बेसिकली ये चीजें जब होती है ना, आप कहीं ना कहीं एक रेंज में फंस जाते हैं, ठीक है, तब आपको रेंज ट्रेडिंग करनी होती है। लेकिन मैं आपको अभी ये चीज दिखाऊंगा कि दोनों तरफ जो ब्रेकआउट है उसका मतलब क्या है। देखिए, तो किस तरफ के बारे में हमें सोचना चाहिए? सिंपल आंसर क्या है कि देखिए, आपको यहाँ पर जिस समय ब्रेकआउट हो रहा हो, क्योंकि अभी जब तक ये पूरा स्ट्रक्चर बना नहीं है, अगर आप ये जो मूव देख रहे हैं, ये जब मार्केट तो यहाँ 9:15 में चालू होता है, 9 o'clock 9:15 मान लो, तो यहाँ पर अभी तो ये डाउन साइड की आपने मूव देखी ना, अभी तो आपको ये नहीं पता है कि यहाँ पर फेल हो जाएगा या फिर मार्केट जाएगा। तो यहाँ पर अगर स्ट्रेंथ नहीं है बायर्स में, सेलिंग में है, तो मार्केट लोअर लेवल को टच करेगा। अब अगर यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो आपको ये यहाँ पर वाली चीज नहीं देखनी है। अब अगर इसने लो ब्रेक करके बायर्स में स्ट्रेंथ आ गई तो आपको फोकस आपका यहाँ होना चाहिए। जो चीजें एकदम रिसेंट में हो रही हो उस पर आपको फोकस करना है।
पहले क्या हुआ, जो इसकी मेमोरी है वो यहाँ पर है, इस लेवल पर है, इस लेवल पर नहीं है। अगर आप वापस यहाँ जाते हो तब आप सोच सकते हो कि ये सेलर जो है वो बीट कर सकता है, लेकिन जब यहाँ पर अगर मार्केट है तो यहाँ पर आपको अभी की चीज देखनी है कि इसने रिएक्ट यहाँ पर कैसे किया। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, एकदम कोर डेप्थ ऑफ प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन है, ठीक है, एकदम डेप्थ। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इवन जो स्टूडेंट्स भी हैं मेरे, वो यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैप्ड हो जाते हैं जब दोनों तरफ के मार्केट में ये ब्रेकडाउन। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस चीज को मैं पब्लिकली ही यूट्यूब पर डालूं, सब लोग जितने भी आप सब्सक्राइबर हैं सबको ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो हाई लो का तो आप समझ गए कि यहाँ पर या तो ब्रेकआउट सक्सेसफुल है या फेल्योर है, स्ट्रेंथ को देख के आप डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेलर के और बायर के स्ट्रेंथ को देख के। अब ये वाला पार्ट है, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा चार्ट पर देख लेते हैं जो आपको आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ ये चीजें हुई। आज ही ये चीज हुई है, ठीक है, इस एरिया को स्पॉट करते हैं। और जहां जहां भी ये चीजें हुई हैं, हाई और लो दोनों ब्रेक होता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। ये वाला पार्ट है, यहाँ पर आप देखिए ये दो कैंडल्स हैं, हाई लो दोनों ब्रेक हो रही हैं। अब यहाँ पर ये वाले पार्ट को देखिए, ठीक है। ये वो सारे जगह हैं जहाँ पर दोनों तरफ मार्केट में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर भी हुआ। अब देखिए इन चारों जगहों को हम लोग अब स्पॉट करते हैं कि किस तरह से मार्केट बिहेव करता है यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पर आज के ही दिन ये चीज हुई है। प्रीवियस डे जो है उसका हाई कहाँ है, इसे मैं एक हटा देता हूँ। ये हाई है और ये इसका लो है। तो फर्स्ट क्या हुआ कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आया, यहाँ पे मार्केट यहाँ पर फेल हुआ। फेल होने के बाद आप देखिए कि इस लो शुरुआत में क्या हुआ, हो गया ओपन यहाँ है, ठीक है। ओपनिंग कहाँ पर है, यहीं पर। मार्केट वीक का मतलब क्या है, मार्केट नीचे गया और वापस से स्टॉक ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर क्लोजिंग हुई। अब आप देख रहे हो इस वीक को मैंने जब यहाँ पर ड्रॉ किया तो आप स्ट्रेंथ देख रहे हो बायर्स की। अब जब सेलिंग आई तो इस लो के पास पहुंच भी नहीं पा रहा। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं देखिए ये हाफ ही, ये कैंडल आप देख रहे हैं, इस कैंडल के साइज के हाफ से ही रिएक्ट क्यों कर रहा है मार्केट। ये इससे पिछली वाली वीडियो मैंने डिस्कस किया है, आपने अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिए। किसी भी कैंडल के हाफ पर भी एक सपोर्ट होता है और विक पे भी, विक के हाफ पर भी सपोर्ट होता है। तो पिछली वीडियो मैंने डाली है, आप यूट्यूब पर है, उसे चेक कर लीजिए। यहाँ से स्ट्रेंथ आई और यहाँ पर सेलर्स के कंपेयर में जो बायर्स के कंपेयर में सेलर्स वीक थे, मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। अब और आगे देखते हैं, जहां जहां पर हमने उन सर्कल्स को ड्रॉ किया है उसको देख लेते हैं। ये एरिया है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर एक दिन पहले ये इसका हाई था, ठीक है, और ये इसका लो था। सेलिंग आई, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, लो के पास एक हैमर का फॉर्मेशन हो गया। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये सेटअप समझ के लेना है, आप जिस भी तरीके से आप पीछे सारे कंसेप्ट, कोरिलेशन, प्राइस एक्शन लगाएंगे, लेकिन आपको उसके साथ अगर ये चीज करेंगे आपकी ट्रेडिंग काफी इंप्रूव हो जाएगी। तो देखिए लो के पास कैसे मार्केट ने सपोर्ट लिया, हाई भी ब्रेक हुआ, रिजेक्शन, लो भी ब्रेक हुआ। तो हम लोगों ने किस पर हम लोग विश्वास कर रहे हैं, हम लोग ट्रस्ट कर रहे हैं जो रिसेंटली जब मार्केट जिस लेवल से मूवमेंट देता है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही आइडियल चीज है आपको समझने के लिए। यहाँ पर ये हाई है और ये लो है। अब आप देखिए कि इस तरीके से आप देखिए, अब क्या हुआ, मार्केट ओपन होता है, आप देखिए कि इस हाई को यहाँ पर ब्रीच कर दिया। तो ये दो चीज दिखाता है, या तो बाइंग होगी नहीं तो सेलिंग होगी, लेकिन फर्स्ट कैंडल में इतनी बड़ी सेलिंग। अब यहाँ पर क्या है ना कि ये एक इम्पल्सिव कैंडल है, ये रिटेलर्स की पता नहीं क्यों फेवरेट कैंडल है। इसको देख के 99% को यही लगता है कि एक छोटा सा रिट्रेसमेंट और सेल, और वही ट्रैप पॉइंट होता है। बिग कैंडल्स को कैसे ट्रेड करते हैं इससे पिछले वीडियो मैंने डाला है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ इसने लो को भी ब्रीच कर दिया, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, क्या ऊपर ध्यान देना है, नहीं, हमें क्या ध्यान देना है कि इसने लो ब्रेक किया, अब बायर्स कैसे रिएक्ट करते हैं। अब आप देखिए कि बायर्स यहाँ है, इस लो के नीचे नहीं जा रहे हैं, इस लो के नीचे नहीं जा पा रहे हैं। अब अगर बायर्स में स्ट्रेंथ आ गई
तो हम लोग वहां से बाई की सोचेंगे। तो जैसे ही इस लेवल पर स्ट्रेंथ आए, हम लोग यहाँ पर एक इस लो के नीचे रख सकते हैं, और जो टारगेट्स है वो ये रख सकते हैं, और उसके बाद देखिए कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, बेसिकली स्ट्रेंथ को देखा। जब हाई या लो ब्रेक होता है ना, तो उस समय के स्ट्रेंथ को देखा। और आप जब भी इस तरीके से मार्केट, आप जब स्ट्रेंथ पे पहुंच जाएंगे ना, आपका जो पूरा जो ट्रेडिंग जर्नी है ना वो चेंज हो जाएगा। आप कोई भी इंडिकेटर्स लगा लो, आप आरएसआई लगा लो, हर चीज यहाँ पर फेल हो जाएगी। जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, इकलौती ही ऐसी चीज है, प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन ही इकलौती ऐसी चीज है जो लाइफ में आपको सक्सेसफुल बना सकती है। जो भी आप जो पैसा मार्केट से बनाओगे ना, वो आपके डीमेट अकाउंट से बैंक अकाउंट तक पहुंच सकता है। सिर्फ इसमें ही वो पावर है। बाकी आप किसी भी तरीके से ट्रेड कर लो, आपको अल्टीमेटली आपका जो बैलेंस जो है वो ग्रो नहीं होने वाला। आपको फीलिंग आएगी कि ठीक है, सारी चीजें हो रही हैं। आप एक लिविंग नहीं निकाल सकते हो। आपको अगर लिविंग निकालना है ना, अगर आपको लिविंग निकालना है, आपको वेल्थ एक्यूमुलेट करना है, तो प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन ही वो चीज़ है जो इस जर्नी में आपको हेल्प कर सकती है। ठीक है, आपके कोई डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं। इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स रखी है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।